और हम बहुत परेशान रहते हैं, हम बहुत डरे हुए रहते हैं कि ये बात पहुंचेगी कि नहीं। ओके। हम कहानी कहने की कोशिश करते हैं और जो बेस्ट तरीका कम्युनिकेशन का होता है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसकी कोई टेक्निक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वही टेक्निक लागू होती है हर जगह। तो ये मैटर की बात है। और सबसे बड़ी बात होती है कई बार लिखना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? स्क्रिप्ट है, कहानी है, जो कहना है। फिर एक्टर को लेकर के थोड़ी कहानी लिखता है कोई। राइट। मुझे तो कभी ऐसा समझ में नहीं आया। एक बार लिखने के बाद में एक एक्टर उतना ही बलशाली हो सकता है जितनी बलशाली उसकी स्क्रिप्ट होगी। ये तो क्या ही कर लेगा वो। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 4 दशकों से ज़्यादा हमें अपनी फ़िल्मों से एंटरटेन किया है, हमें अलग अलग कहानियाँ सुनाई हैं और ना सिर्फ कहानियाँ सुनाई हैं बल्कि हमें सोशली अवेयर भी किया है, और ना सोशली अवेयर बल्कि पॉलिटिकली भी अवेयर किया है। आइए मिलते हैं उनसे। प्रकाश झा सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें अपने कीमती समय में से वक्त दिया। तो थैंक यू सो मच सर। हैप्पी टू टॉक टू यू। बोलिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि पर्सनली बात करूं तो राजनीति मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। तो सर, राजनीति का जो वो बीज था वो कहाँ से पैदा हुआ, मतलब उसके बनने के आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि मुझे ये मूवी बनानी है, ये कहानी कहनी चाहिए, या ये मुझे बहुत ही आकर्षित कर रही है कि ये मुझे लोगों तक पहुँचानी चाहिए। तो उसके पीछे का वो बीज क्या था, प्लीज़ बताइए सर। देखिए, धन्यवाद आपका। राजनीति आपको अच्छी लगी, बहुत लोगों को अच्छी लगी। और मेन बात जो मेरी फिल्म बनाने को लेकर के है वो वहाँ होती है जहाँ की मुझे कहानियाँ मिलती हैं। कैसे? तो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही होती हैं, जो पात्र खड़े होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो परिवर्तन आता है समाज में, वो अपनी जगह है। लेकिन उनके बीच में से जो ड्रामा निकलता है या कहानी निकलती है या बातों से बात जोड़ करके लगता है कि अच्छा ये बड़ी कहानी हो गई, ये सब प्लॉट्स हो गए, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक राजनीति लिखने के लिए शायद 5 वर्ष लगे होंगे जी सर। तो वो चलता रहता है, काम चलता रहता है। और वो जब एक बार कहानी समझ में आ जाती है तो फिर उसका स्ट्रक्चरिंग करते हैं। और मेरी सारी कोशिश यही रहती है कि कहानी ऐसे कहें कि आम दर्शक को शिक्षा न लगे बल्कि एंटरटेन करे। अब एंटरटेन होते हुए उसको अगर कुछ मिल जाता है वहाँ से, सामाजिक मिल जाए, राजनीतिक मिल जाए, शिक्षा करने की, सोचने की बात कोई मिल जाए, तो ये एक बोनस है, प्लस पॉइंट। लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छे से अच्छे कहानी कहें। इसलिए जब आप लोग बात करते हो कि सामाजिक राजनीतिक मैसेज और कहानी देने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं सिर्फ अच्छी कहानी कहने की कोशिश करता हूँ कि फिल्म चले, फिल्म ऑडियंस को अच्छी लगे, और वो क्योंकि वो टिकट खरीद के हमारी फिल्म देखने आते हैं, तो उसको टिकट का पैसा तो वसूल होना चाहिए ना। ओके सर, राजनीति की ही बात करें सर, उसकी कास्ट को लेकर भी काफ़ी सवाल थे, मतलब कि लोगों ने काफ़ी ये कैसे सवाल थे? सवाल नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी कास्ट बहुत बड़ी थी, मल्टी स्टारर थी, लाइक अजय देवगन, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कास्ट को लेकर आप कब श्योर हुए कि जब आप लिख रहे थे आपके माइंड में चेहरे आते थे कि नहीं मुझे ये मेरे कास्ट भाई करना? ये एक प्रोसेस है, इसको कोई कहानी और समय बांधा नहीं जाता। ओके। कभी लिखते वक्त समझ में आ जाता है, कभी लिखने के बाद जब बैठते हैं तो बात करते हैं, विचार करते हैं तो सजेशन आते हैं। वो एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में कौन फिजिकल अपीयरेंस किसका जम रहा है, एक्टिंग कैलिबर किसकी है, कौन किस रेंज में काम कर सकता है, वो सारी चीज़ें एक बार एक्टर बन जाए तो उसको काम करने में दिक्कत नहीं होती। और आपके लिए मल्टी स्टारर होगी वो बात अलग है, मेरे लिए तो मल्टी एक्टर है, मल्टी कैरेक्टर है। ओके। तो सर इसके बाद हम बात करते हैं आरक्षण की। आपने आरक्षण बनाई थी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे थी,
तो सर क्या आप कोई इम्प्रूवमेंट देखते हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में उसके बाद हमारे देश में? मुझे नहीं पता है, मैं कोई ऐसा विश्लेषण, अन्वेषण या रिसर्च करके नहीं बैठा हूँ कि समाज में या कहीं पर भी क्या हुआ। मैंने वो कहानी कही जो कहानी मेरी समझ में आई कि कहनी चाहिए, उस कहानी की चर्चा मैंने की। ओके सर। सर आप वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पे भी काम किया है और OTT प्लेटफॉर्म पे भी काम किया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दोनों माध्यम में, दोनों चीज़ों में कौन सा ऐसा फ़र्क देखते हैं? क्या कोई फ़र्क देखते भी हैं या नहीं देखते? तो आप ज़्यादा इन्जॉय किसे करते हैं, थिएट्रिकल को कि OTT को? मैं तो हर चीज़ को एंजॉय करता हूँ, जहाँ भी कहानी कहने को मिले वो एंजॉय करता हूँ। बट दैट अपार्ट, कहने का मतलब है कि सबकी अपनी अपनी विधा है, हर कहानी अपना अपना रूप तलाश लेती है। और जहाँ तक OTT का सवाल है उसमें विस्तार होता है, लेकिन वो और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। सर कैसे बताएं? नहीं बता सकते क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं तो कहानी कहता हूँ। ओके। तो आपको टेक्निक ना मुझे पता है ना मैं आपको बता सकता हूँ, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि उसमें विस्तार होता है, उसमें हर कैरेक्टर की कहानी जो है उसमें ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है। और चैलेंज ये रहता है कि आपको उतने लंबे समय तक ऑडियंस को एंगेज करके रखना है। ओके। नहीं सर, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब लिखते हैं या आप जब प्री प्रोडक्शन में होते हैं तो आपका एक होता होगा ना कि यार ये मूवी मुझे थिएट्रिकल में रिलीज़ होनी चाहिए या ये OTT में रिलीज़ होनी चाहिए, तो वो फैसला किस चीज़ पे लिया जाता है? मुझे नहीं मालूम, वो तो डिपेंड करता है। अगर पिक्चर रिलीज हुई तो अच्छा है, OTT पे आए तो और भी अच्छा है। ओके। सर आप डायरेक्टर हैं, जैसे हमारा हर किसी को कोई रोल मॉडल रहता है या हमें किसी का काम प्रेरित करता है, तो आज के दौर में, मौजूदा दौर में क्या कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसका काम आपको प्रेरित करता है कि नहीं यार क्या कमाल की चीज़ बना गया? कुछ ऐसा कोई आपके लिए डायरेक्टर है आज के दौर में? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो अच्छे लगते हैं जी। वही डायरेक्टर्स जब खराब फिल्में बना देते हैं जो बात समझ में नहीं आती तो खराब। मेरे साथ भी ऐसा ही होता होगा, मेरी अच्छी फिल्में लोगों को अच्छी लगती होंगी, इससे आदमी थोड़ी होता है, तो फिल्में होती हैं, जुड़ जाती हैं, आदमी उसमें लगता है और बन जाता है। बहुत सारे डायरेक्टर्स। नहीं, मेरा मतलब ये है कि कभी कभी एक व्यक्ति ऐसा होता है ना कि नहीं यार जी ये जो करता है, ये आपके जीवन में जरूर होता होगा, मेरे साथ हुआ है कि मुझे इनकी भी चीज़ अच्छी लगी है, उनकी भी अच्छी लगी है, उनकी भी अच्छी लगी है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक आदमी ऐसा प्रेरणादायी व्यक्ति। ये फिल्में, हर फिल्म, हर कहानी अपनी अपनी डिमांड रखती है, अपने अपने हिसाब से चलती है। ओके। सर आप डायरेक्टर हैं, साथ में आप लिखते भी हैं, बहुत सी मूवीज़ आपने अपनी लिखी भी हैं, तो एज अ स्क्रीन प्ले राइटर आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जो नरेटिव हो वो एंगेजिंग हो और साथ में मैं जो इंडस्ट्री की कमर्शियल डिमांड्स हैं उसको भी मेंटेन करूं और मेरा नरेटिव भी एंगेजिंग रहे? ये दो चीज़ों को आप कैसे इंश्योर करते हैं? आप चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू पे मैं सारा टेक्निक अपना बता दूं? संभव नहीं है। और हम बहुत परेशान रहते हैं, हम बहुत डरे हुए रहते हैं कि ये बात पहुंचेगी कि नहीं। हम कहानी कहने की कोशिश करते हैं और जो बेस्ट तरीका कम्युनिकेशन का होता है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसकी कोई टेक्निक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वही टेक्निक लागू होती है हर जगह। तो ये मैटर की बात है। और सबसे बड़ी बात होती है कई बार लिखना पड़ता है। ओके। तो सर आप क्योंकि एज अ स्क्रीन प्ले राइटर आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितने ड्राफ्ट के बाद अपनी स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं? हमें नहीं पता, कभी 5 पे हो जाती है, कभी 10 लिखने पड़ते हैं, कभी 12 ड्राफ्ट लिखने पड़ते हैं, नहीं पता। ओके, ठीक है सर। तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि लगता है कि हाँ अब बात शायद पहुंच जाएगी। ओके, तो क्या सर आप बाकी लोगों से भी पढ़वाते हैं? बहुत लोगों से पढ़वाते हैं, अपने पास काम करने वाले भी पढ़वाते हैं, प्रोफेशनल राइटर्स हैं उनसे पढ़वाते हैं, पैसे दे दे के पढ़वाते हैं और राय विचार लेते हैं कि वही समय है जबकि हम जो कुछ कर सकते हैं। एक बार शूट कर दिया तो क्या कर लेंगे सर? वही, अगर जब आप पढ़वाते हैं इन केस अगर किसी को पसंद नहीं आती या कोई ये कहता है कि यार किसी को नहीं पसंद आती है, तो फिर आप रिजेक्ट करते हैं कि फिर उसको बदलते हैं? अब मैं नहीं जानता क्या करता हूँ क्या नहीं, वो सारी बातें यहाँ तो नहीं कर सकता आपसे। ओके।
कि रिजेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर अपना भी तो मानस है ना, ओके। एग्जामिन करते हैं। आप मेरे बारे में 10 चीज़ें बोलेंगे, हो सकता है आपके नज़रिए से चीज़ें खराब हो, मेरे नज़रिए से ना खराब हो, राइट सर। तो वो कम से, लेकिन मेरे को आपका व्यू मिल जाता है, ओके, राइट। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर मैं अभी आपकी फर्स्ट मूवी के बारे में जानना चाहूँगा। उसको बनाने के लिए आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उसके पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा बताएंगे? वो आज ही भी हर फिल्म को बनाने के पीछे कठिनाई ही कठिनाई है, क्योंकि सब चीज़ें जुटानी पड़ती हैं, सब चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, सारा शेड्यूल बनाना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है, क्योंकि आपकी परिकल्पना है, आप उसको करना चाहते हैं। तो पहली फिल्म में जो करना पड़ा वो आज भी करना पड़ता है। फिल्मों में कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहीं बैठ के गा देंगे या कहीं बैठ के कोई पेंटिंग कर देंगे, तो ये सोलो परफॉर्मेंसेस नहीं होते, इसमें 10 डिपार्टमेंट लगते हैं, सबकी तैयारियां होती हैं, सब मिल मिला करके एक एक शॉट जोड़ते हैं। तो उसकी तैयारियों में जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कठिनाई होती है, या प्रोडक्शन की तैयारियां होती हैं, वो करनी पड़ती हैं। ओके सर। सर जैसे हर एक्टर का एक सपना होता है कि मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करूं, कि यार मुझे एक बार इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, क्योंकि मुझे उसका काम इतना पसंद आता है कि, तो एक डायरेक्टर का भी ऐसे ही सपना होता होगा कि यार मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है, ये बहुत बेहतरीन एक्टर है। तो आपके माइंड में क्या कोई ऐसा एक्टर है जो इसका काम आपको बहुत पसंद है? सबका पसंद है, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। ओके। करता भी रहता हूँ। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर नाम ऐसा है जो काफ़ी भाता हो आपको? मुझे सभी एक्टर जो एक्टिंग अच्छा करते हैं, काम कर, बताओ एक्टर थोड़ी होता है जो कहानी में जम जाए वो एक्टर है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? स्क्रिप्ट है, कहानी है, जो कहना है। फिर एक्टर को लेकर के थोड़ी कहानी लिखता है कोई। राइट। मुझे तो कभी ऐसा समझ में नहीं आया। एक बार लिखने के बाद में एक एक्टर उतना ही बलशाली हो सकता है जितनी बलशाली उसकी स्क्रिप्ट होगी। ये तो क्या ही कर लेगा वो। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे अभी ये है कि आपको कहानियाँ कहना क्यों अच्छा लगता है? मतलब आपको कहानियों की आदत कहाँ से पड़ी? ये कोई आदत नहीं है, हर कहानी अपने आप में जब जन्म लेती है, बढ़ती है, फलती है, फूलती है। कई बार कई चीज़ें पूरा लिखने के बाद में लगता है कि यार नहीं बात बन रही, छोड़ देते हैं। ओके। तो कोई कंपल्शन नहीं है, मैं और भी कुछ करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि कहानी फिल्में ही बनाएं और कहानियाँ ही कहें, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। सर आप एक पॉलिटिकली अवेयर पर्सन रहे हैं, तो आज के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए आपका कोई ओपिनियन है? क्या ओपिनियन चाहिए आपको? मतलब आज को जो हमारे देश का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके बारे में। बहुत अच्छा है, हर वक्त परिवर्तन होता रहता है और समाज अपने हिसाब से, अपनी ताकत, अपनी समझ के हिसाब से परिवर्तन करता रहता है। ओके सर। हम स्टूडेंट हैं, हम देखते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। ओके सर, ठीक है सर। सर तो आप हमें आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कब देखने को मिलेगा? अभी हमने एक वेब सीरीज कंप्लीट की है। वो हमारी बेटी ने, दिशा झा ने उसको प्रोड्यूस किया, मैंने डायरेक्ट किया है। ओके। और वो अभी कंप्लीट हुई है जी। मुझे लगता है कुछ महीनों में आएगी। भी हमारा काम चल रहा है दूसरे वेब सीरीज पे और एक फीचर फिल्म पे। जब वो परिपक्व हो जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। जी सर, शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।